वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। देयर वाज अ पुअर बॉय, वहाँ था एक गरीब लड़का। ही लिव्ड, और रहता था, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटी गांव में। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। बट ही वॉज वेरी काइंड, लेकिन वो बहुत मेहरबान था। वन डे, एक दिन, ही पाउंड, पाइंड का मतलब है पाना, और पाउंड इसका सेकंड पाम है, और थर्ड पाम भी इसका पाउंड है। उसने पाया अ गोल्डन क्वाइन, एक सोने का सिक्का। सिक्का क्वाइन को कहते हैं। ऑन द रोड, एक सड़क पर या एक रास्ते पर। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ या खुश था। इंस्टीड ऑफ कीपिंग इट, इसे रखने के बजाय। इंस्टीड का मतलब होता है कि बजाय। ही गिव इट, उसने दे दिया। गेव, गेव, गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, इसने दे दिया। टू अन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी आदमी को। ए एन, ये हम इस्तेमाल करते हैं जब नाउन के साथ जो इसकी आगे वावल वावल आए, ए ई आई ओ यू, तो उसके साथ हम ए एन इस्तेमाल करते हैं। और जब कॉन्सोनेंट आई तो उसके साथ हम ए इस्तेमाल करें, इसका मतलब होता है एक। टू अन ओल्ड मैन, एक बूढ़ी आदमी को। हु नीडेड टू पुट, जैसे खाने की जरूरत थी। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम, बूढ़े आदमी ने उससे दुआ दी। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है दुआ, और ब्लेस्ड इसका सेकंड फॉर्म में दुआ दे दी, दिया। एंड सून, और जल्द ही, द बॉय बिकेम वेरी रिच, लड़का बहुत अमीर बन गया। जल्द ही बहुत अमीर बन गया। बिकम का मतलब होता है बनना, बिकेम इसका सीख वाली स्टोरी को भी सुने और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। और अगर आप विकेबलरी सीखना चाहते हैं तो सिचुएशनल विकेबलरी सीखें, जैसे स्टोरी पढ़े, इस तरह अखबारात। तो आप जो है, आपका जो विकेबलरी है वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अ फार्मर, एक किसान। हेड अ गोस, के पास था। हेड के पास था, पास्ट में या गुजरी हुई ज़माने में कोई चीज़ पास होना तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेड। हेड अ गोज़, उसके पास एक बतख था। द गोज़ लेड, बतख देती थी। लेट, ले का मतलब होता है एल ए आई, जैसे अंडे देना, इसको कम कहते हैं लाई। तो लेड, उसने, वो देती थी। अ गोल्डन एग, एक सोने का अंडा। एवरी डे, हर दिन। एवरी डे का मतलब होता है हर दिन। ये अगर आप सीखेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट साबित हो से। एवरी डे, हर दिन। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत खुश था, बहुत खुश। वाज हम इस्तेमाल करते हैं गुजरी हुई जमाने के लिए। वाज था, गुजरी हुई जमाने में खुश था ना। बट बिकेम, बट ही बिकेम ग्रेडी, लेकिन वो लालची हो गया। बट का मतलब होता है लेकिन, ही का मतलब होता है वो। बिकेम, बिकम का मतलब होता है बनना, और बिकेम का मतलब हो गया, हो गया। बिकेम सेकंड फॉर्म है इसका, और ये पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है। ग्रेडी, लालची। ग्रेडी आपको पता है एडजेक्टिव है। ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट इसका सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसका थॉट है। थॉट का मतलब होता है सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट इसका सेकंड फॉर्म है, उसने सोचा। इफ आई कट द गोज, अगर मैं बतख को काट दूं। कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट है, और थर्ड फॉर्म भी कट है, और सेकंड फॉर्म भी कट है, तो आप इसमें और फॉर्म नहीं लगा सकते। इफ, अगर, आई कट द गोज, अगर मैं बतख को काट दूं।
आई विल गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वंस। मुझे एक साथ सारी सोने की अंडी मिल जाएंगी। आई विल हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस है ये। आई विल गेट मैं हासिल करूंगा या मुझे मिल जाएंगे ऑल गोल्डन एग्स। एग्स यहाँ पर जो है बहुत सारी अंडे, ज्यादा अंडे, तो हम इसको जो है प्लूरल इस्तेमाल करेंगे एग्स। एट वंस एक साथ, एट वंस एक साथ, मुझे एक साथ सारे अंडे, सोने के अंडे मिल जाएंगे। सो ही किल्ड द गोस्ट, उसने बतख को मार दिया। बट ही फाउंड नथिंग इनसाइड, लेकिन अंदर कुछ भी ना मिला। बट ही फाउंड नथिंग, उसने नथिंग कुछ पाया, इनसाइड अंदर, किसी चीज के अंदर, इनसाइड द रूम या इनसाइड द गोज abdomen। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत अफसोसनाक था, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ उसके साथ। सैड बहुत खपा करने वाला, सैड का मतलब होता है खपा। ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसने सब कुछ खो दिया। लूस्ट का मतलब होता है खोना। लूज इसका सेकंड पाम है, और लूस्ट इसका फर्स्ट पाम इसका लूज है, और सेकंड पाम इसका लूस्ट है, और थर्ड पाम भी लूस्ट है। उसने खो दिया, अपने हाथ से दे दिया। बिकम बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, अपने लालच की वजह से। मॉरल, ग्रीड लीड्स टू लॉस, सबक, लालच नुकसान का बायस बनती है।